हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th में यूनिट 8 फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड क्रिसियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। लास्ट दिन उन्होंने पढ़ा था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, और आज हम लोग पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या था? श्वसन प्रणाली, और ये क्या है? संचार प्रणाली। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब संचार प्रणाली। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग पहले संचार प्रणाली है क्या। व्हाट डू यू मीन बाय संचार प्रणाली? ठीक है, दैट मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम सर्व्स द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स इन द बॉडी। दैट मीन्स संचार प्रणाली जो होती है या सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो शरीर में सामग्री के परिवहन का कार्य करती है। ठीक है, बॉडी में हमारे क्या करती है? सामग्री के परिवहन का, दैट मीन्स फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल का वर्क करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। कौन कौन से हैं? अर्थराइटिस हो गया, ठीक है, वेनिस हो गया, ठीक है, और क्या हो गया आपका? कैलिपरीज हो गया। ठीक है, दैट मीन क्या होता है? ये होता है कि यह हृदय और रक्त वाहिकाएं, जो हमारे हृदय होते हैं, हृदय होता है यानी हार्ट होता है, और रक्त वाहिकाएं होती हैं, दैट मीन ब्लड वेसल्स जो होता है। ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या, जिसमें क्या आता है? ठीक है, जिसमें हमारा आता है धमनियाँ, ठीक है, वेनिस आता है, हमारे नशे आ जाती हैं, और केशिकाएँ आ जाती हैं, कोशिकाएँ आ जाती हैं। ठीक है, इनसे मिलकर यह बना होता है। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, तो आप सिंपली बता दीजिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम वह होता है जो सामग्री के परिवहन का कार्य करती है। ठीक है, और यह हमारे हृदय और रक्त वाहिकाओं से मिलकर बनी होती है, दैट मीन हार्ट एंड ब्लड वेसल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। वहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसका मेन पार्ट क्या था? नोज, और यहाँ पे क्या है? हार्ट। ठीक है, हार्ट मतलब हृदय या दिल। ठीक है, द ह्यूमन हार्ट इज अ हेलो कोन शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। दैट मीन क्या होता है? जो मानव का हृदय होता है यह एक खोखला शंख के आकार का पेशी अंग है। ठीक है, अगर मानव का हृदय क्या है? यह एक खोखला शंकु, दैट मीन कोन शेप, हॉलो कोन शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, एक खोखला शंकु के आकार का पेशी अंग है या मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज अ पंपिंग सिस्टम इनसाइड द बॉडी। दैट मीन यह शरीर के अंदर एक पंपिंग सिस्टम है। ठीक है, शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर क्या करता है? पंपिंग सिस्टम होता है। ठीक है, जो पंप किया करता है हमारी बॉडी को। ठीक है, आप सिंपली पूछा जाए कि हृदय क्या है, हार्ट क्या है, तो बता दीजिए कि मानव का हृदय जो हार्ट होता है, ठीक है, या ह्यूमन हार्ट जो होता है वो एक शंख के आकार का खोखला पेशी अंग होता है। दैट मीन हार्ट इज अ हॉलो कोन शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन, और इट इज अ पंपिंग सिस्टम। ठीक है, इट इज अ पंपिंग सिस्टम इनसाइड द बॉडी। ठीक है, आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट क्या है? ठीक है, दैट मीन हृदय की संरचना क्या है? द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। दैट मीन हृदय को 4 कक्षाओं में विभाजित किया गया है। ठीक है, द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। ठीक है, अ सेप्टम डिवाइड्स इट इनटू अ लेफ्ट एंड राइट साइड। दैट मीन हृदय को 4 कक्षाओं में विभाजित किया गया है, और एक सेप्टम से बाईं और दाईं ओर विभाजित करता है। क्या करता है? एक सेप्टम इसे बाईं ओर और एंड दाईं ओर विभाजित करता है। ठीक है, ईच साइड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एन अपर एंड लोअर चैम्बर्स। द अपर 2 चैम्बर्स कॉल्ड आर्टिकल्स एंड द बॉटम चैम्बर्स आर वेंट्रिकल्स। ठीक है, दैट मीन क्या होता है? ये मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, और आपसे पूछा जाए स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट क्या है, हृदय की संरचना क्या है, तो आप बता दीजिए सिंपली। हृदय को, यदि हार्ट को 4 चैम्बर्स में या 4 कक्षाओं में डिवाइड किया जाता है या विभाजित किया जाता है, और एक सेप्टम इसे बाईं ओर और एक दाईं ओर विभाजित करता है, और प्रत्येक पक्ष को एक ऊपरी और निचले, ठीक है, जो अपर एंड लोअर कक्षा में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अपर एंड लोअर चैम्बर्स में डिवाइड किया जाता है या विभाजित किया जाता है। ठीक है, और ऊपरी 2 कक्ष जिन्हें अरिकल्स कहा जाता है और निचले को निलय कहते हैं। ठीक है, या वेंट्रिकल्स कहते हैं। एक अरिकल्स है हमारा, और ये क्या है? वेंट्रिकल्स होता है। ठीक है, आइए फंक्शन देते हैं कि हृदय का कार्य क्या है। हमारे फंक्शन ऑफ हार्ट क्या है? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, दैट मीन प्रणालीगत संचालन करना। ठीक है, प्रणालीगत संचालन करना। नेक्स्ट क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन या पल्मोनरी परिसंचरण इसको कहते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें क्या था हमारा? आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स। आर्टरीज होता है क्या? धमनियाँ होती हैं। ठीक है, आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स दैट टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डेक्सोगेनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू
लंग्स। दैट मीन जो हृदय की संरचना होती है यह उसमें हमारा क्या आता है, एक आर्टेरिया आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धमनियाँ कहते हैं। वो धमनियाँ रक्त वाहिकाएँ होती हैं। धमनियाँ आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स, ये क्या होती हैं, हमारी रक्त वाहिकाएँ होती हैं जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं। ठीक है, हृदय से कहाँ ले जाती हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट, जिनमें हृदय से दूर ले जाती हैं। ठीक है, और फुसफुसीय धमनी को छोड़कर, ठीक है, फुसफुसीय धमनी को छोड़कर जो हृदय में फेफड़ों का ऑक्सीजन रहित रक्त पहुंचाती हैं, ठीक है, वो होती हैं धमनियाँ। ठीक है, क्या करती हैं ये फुसफुसीय धमनियों को छोड़कर जो हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित पहुंचाती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या है, वेंस। वेंस क्या होता है हमारा, वेंस होता है नसें। वेंस क्या है हमारा, नसें होता है। ठीक है, वेंस आर ब्लड वेसल्स, वेंस आर ब्लड वेसल्स दैट रिटर्न ब्लड टू द हार्ट। यानी नशे क्या करता है, नशे रक्त वाहिकाएँ होती हैं जो हृदय में रक्त लौटाती हैं। क्या करती हैं, ये हृदय में रक्त को वापस करती है, रिटर्न करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कैपिलरीज। कैपिलरीज मीन्स क्या होता है, कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो ये कोशिकाएं क्या होती हैं, कैपिलरीज क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस इन कैपिलरीज। दैट मीन कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाओं में सामग्री के स्थान पर विनिमय होता है। ठीक है, दैट मीन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल टेक प्लेस इन कैपिलरीज। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है हमारा, हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या होता है, हृदय गति। ये क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ पंपिंग ऑफ हार्ट इन 1 मिनट। दैट मीन या 1 मिनट में हृदय की पंपिंग की संख्या होती है। जो हृदय हमारा गति करता है तो 1 मिनट में जो पंपिंग की संख्या होती है वो होता है हार्ट रेट। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रोक वॉल्यूम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोक वॉल्यूम आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, सेकंड विंड हो गया, ये सब आपका पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है हमारा, इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाई हार्ट इन 1 बीट। इट इज अप्रॉक्सीमेटली 80 ml पर बीट in normal adult, whereas trained players have 100 ml per beat as stroke। दैट मीन जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है यह एक बीट में हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा होती है। क्या होती है, एक मिनट में हमारे हृदय द्वारा पंप की गई रक्त की मात्रा होती है, और सामान्य वयस्क में लगभग 80 मिलीलीटर प्रति बीट होता है। ठीक है, 80 मिलीलीटर पर बीट होता है। ठीक है, और जबकि जो हमारे प्रशिक्षित जो हमारे खिलाड़ी लोग होते हैं उनमें क्या होता है, ये स्ट्रोक ये 100 मिलीलीटर प्रति बीट होता है। ठीक है, क्या होता है, 100 ml या 100 मिलीलीटर पर बीट होता है स्ट्रोक। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। आई होप आपको अच्छे से क्लास में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। ठीक है, इंटू हार्ट रेट, इट इज 5 to 6 लीटर्स एट बेसल लेवल। ठीक है, दैट मीन ये क्या होता है, स्ट्रोक की मात्रा इंटू हृदय गति। ठीक है, या बेसल स्तर पर 5 से 6 लीटर होता है। ठीक, क्या होता है, बेसल स्तर पर ये 5 से 6 लीटर होता है कार्डियक आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, सभी को पता है, आप सभी लोग इतने नॉर्मल एक डिजीज है, सभी को आजकल ज़्यादातर आप लोग देखते हैं जितना एज बढ़ती आती है, बीमारियाँ बढ़ती आती हैं, उसमें एक ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर आप सभी लोग सुन रखे होंगे। ठीक है, इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। जो ब्लड प्रेशर जो होता है यह रक्त वाहिकाओं जो हमारी रक्त वाहिकाएँ होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स होती हैं, तो कि दीवारों पर रक्त द्वारा उत्सर्जित बल होता है। इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। दैट मीन यह रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर रक्त द्वारा उत्सर्जित बल होता है। दैट मीन एक्सर्टेड फोर्स होता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा इसमें आज का है सेकेंड विंड। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसे हम लोग दूसरी हवा भी बोल सकते हैं। ये क्या होती है, ठीक है, द ब्रीथलेसनेस कॉज्ड ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड। ठीक है, द ब्रीथलेसनेस कॉज्ड ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज इज रिमूव्ड automatically by our body. It is called as second wind. That mean लंबे समय तक व्यायाम के कारण होने वाली सांस जो हमारी लंबे समय तक हम लोग व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, के कारण होने वाली सांस हमारे शरीर द्वारा स्वचालित रूप से हटा दी जाती है। ठीक है, स्वचालित रूप से क्या कर दी जाती है, हटा दी जाती है, ऑटोमेटिकली या रिमूव कर दी जाती है। ठीक है, हटा दी जाती है, इसे दूसरी हवा कहा जाता है। इसे क्या कहता है, दूसरी हवा। इट कॉल्ड इज सेकेंड विंड। आई होप आप लोगों को क्लास से सेटिस्फाई होंगे व अच्छे से आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। मैंने 3 क्वेश्चन दे दिए हैं, डिफाइन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम को आपको डिफाइन करना है कि संचार प्रणाली क्या है और हृदय क्या है। नेक्स्ट, व्हाट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट लिखना है, ठीक है, संरचना लिखनी, उसकी संरचना लिखनी है और कार्य लिखने हैं।
और लास्ट आपको सेकंड वेरिएंट को डिफाइन करना और स्टोक वॉल्यूम को। मैंने इसलिए स्पेशली दे दिया है सेकंड वेरिएंट और स्टोक वॉल्यूम को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आप लोग क्लास से सेटिस्फाई होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है किसी भी पॉइंट में, किसी भी वर्ड में या किसी भी टॉपिक पे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मैं ऑलवेज भी बोलता हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंसल्ट कीजिए। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे, बाय।